मथुरा उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन और पवित्र नगर है जो कि यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ नन्हे से श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था और यहीं से उनकी लीलाओं की शुरुआत हुई थी। तो चलिए साथ में यात्रा शुरू करते हैं श्री मथुरा धाम की। देश में कहीं से भी मथुरा धाम तक आने के लिए आप मथुरा जंक्शन तक अपनी ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाएंगे जिसमें आप 20 से 30 रुपए देकर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तक आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से जन्मभूमि सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मथुरा तक फ्लाइट से डायरेक्ट आने के लिए कोई एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन फ्लाइट का ऑप्शन चूज करने वालों के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है आगरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट और आगरा से मथुरा 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। काफी लोग मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए बाय रोड आना प्रेफर करते हैं, तो आसपास की सभी सिटीज से मथुरा वेल कनेक्टेड है। आप चाहें तो बस या अपनी कार से यहाँ तक आ सकते हैं। दिल्ली से मथुरा 160 किलोमीटर की दूरी पर है और यमुना एक्सप्रेसवे यूज करके सिर्फ 3 घंटे में आप मथुरा पहुँच सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मथुरा में आप स्टे कहाँ कर सकते हैं। मथुरा में स्टे करने के लिए आपको काफी सारे होटल्स और धर्मशाला मिल जाएंगे। धर्मशाला में आपको 200 से 400 रुपए में 24 घंटे के लिए बेसिक रूम्स मिलेंगे और मैंने अपना स्टे फाइनल करा था होटल माधव पैलेस में, जो कि जन्मभूमि मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। और यहाँ डबल ऑक्यूपेंसी एसी रूम्स के लिए मैंने 1600 रुपीज पर नाइट का टैरिफ पे करा, जिसकी बुकिंग्स मैंने booking.com के थ्रू करी थी। और फिर मथुरा में दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैंने ई रिक्शा लिया और 50 रुपीज देके मैं आ गया भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में आप सभी का स्वागत है। ब्रज दर्शन यात्रा में आगे बढ़ते हुए वृंदावन से मैं पहुंचा हूं मथुरा धाम। मथुरा में अभी फिलहाल जिस जगह खड़ा हुआ हूं वो है महाद्वार, तोरण द्वार भी से कहेंगे, और इसी के अंदर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कृष्ण जी का जन्म स्थान। उसका एक बहुत बड़ा सा मंदिर है और पूरा मंदिर परिसर स्टार्ट हो जाता है। एंट्री करने पर आपको एक कॉरिडोर दिखेगा, दोनों तरफ उसकी दुकानें हैं। तो अभी लगभग सुबह के 8:30 बज चुके हैं और दिन की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि के दर्शन करने के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मेरे पीछे आपको गेट दिख रहा है यही है श्री कृष्ण जन्मभूमि का मेन गेट और गेट नंबर 1 है ये। टोटल यहाँ पे 3 एंट्रीज आपको देखने मिलेंगी, गेट नंबर 1, 2 और 3। तो आप चाहे तो किसी भी एंट्री से जा सकते हैं। सभी तरफ सेम ही लुक आपको सारे एंट्रीज से देखने मिलेगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का सामान जैसे कि बैग्स, स्मार्ट वॉच, कैमरा या मोबाइल फोन लेके जाना सख्त मना है। ये सारा सामान आप यहाँ एंट्री गेट पर बने इस क्लोक रूम में 5 से 10 रुपए देकर सेफली डिपॉजिट कर सकते हैं। इस एंट्री गेट के अंदर आप अपना वॉलेट, बेल्ट और शूज पहन के जा सकते हैं और मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर बने हुए शू स्टैंड्स में आप अपने शूज को फ्री डिपॉजिट करके मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो मंदिर के एंट्री गेट के बगल में यहाँ पे क्लोक रूम भी है। क्लोक रूम में आपको अपना सारा सामान रखना होता है, मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन दोनों काउंटर्स अलग रहेंगे। बैग के लिए आपको अलग लाइन में लगना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जमा कराने के लिए आपको सेपरेट लाइन में लगना पड़ेगा। फीमेल्स और मेल्स की सेपरेट लाइन होती है। अगर आपके ग्रुप में कोई फीमेल भी ट्रैवल कर रही है आपके साथ तो आप फीमेल वाली लाइन में उनको लगवा सकते हैं ताकि आपका समय बच जाएगा। इस गेट में प्रवेश करने के बाद आपको एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स में काफी सारे मंदिर देखने मिलेंगे और इस खूबसूरत शिखर वाले श्री राधा कृष्ण मंदिर में भी आपको भव्य दर्शन हो पाएंगे। यही वो कंस का कारागार है जहां आज से 5000 वर्ष पहले देवकी मैया के गर्भ से नन्हे से बाल कृष्ण जी का जन्म हुआ था और जन्म के बाद राजा कंस के अत्याचारों से सुरक्षित रखने के लिए वासुदेव जी बाल कृष्ण जी को यमुना मैया के उस पार गोकुल लेके गए थे। प्राचीन समय में साल 1618 में इस पवित्र भूमि पर श्री केशव देव जी का मंदिर था, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश के राजा वीर सिंह बुंदेला जी ने करवाया था। लेकिन साल 1670 में महमूद गजनी और औरंगजेब ने मथुरा पर आक्रमण करके इस मंदिर को तोड़ दिया था। और फिर कुछ समय बाद औरंगजेब ने इस मंदिर की जगह पे एक शाही ईदगाह मस्जिद को बनवाया था, जो कि आज भी मौजूद है। श्री कृष्ण जन्मभूमि आज भी एक विवादित जगह है। उम्मीद करते हैं ये विवाद जल्दी ही खत्म होगा। जय श्री कृष्णा। जस्ट अभी मंदिर दर्शन करके अंदर से वापस आया। अंदर मैंने कंस कारागार के भी दर्शन करे और वहाँ पे कृष्ण जी का जन्म स्थान भी मैंने देखा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अंदर जाने के बाद आपको एक अलग ही वाइब्स महसूस होंगी। राधे राधे की धुन यहाँ पे हवा में तैर रही है, आपको ये महसूस होगा अंदर जाने के बाद। और पूरा जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, पूरा एरिया खुला एरिया है, अंदर लाइन वगैरह बिल्कुल नहीं लगती है। मुश्किल से मुश्किल मुझे 45 मिनट्स का टाइम लगा। आज संडे का दिन है तब। वीकडेज में आप आएंगे तो आपको 20 से 25 मिनट में दर्शन करके फ्री हो जाएंगे आप।
तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए। और मोबाइल वगैरह अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए मैं वो सीन आपको नहीं दिखा पाऊंगा, वो चीज़ आपको खुद ही यहाँ पे विटनेस करनी पड़ेगी आके। राधे राधे। जन्मभूमि के दर्शन के बाद सिर्फ 2 मिनट पैदल दूरी पर है एक विशाल पोतरा कुंड। ये वही पवित्र पोतरा कुंड है जिसमें देवकी मैया ने कृष्ण लल्ला के पहले वस्त्रों को धोया था। और समय समय पे इस कुंड की देखरेख करने के लिए अलग अलग राजाओं ने इसका पुनः निर्माण करवाया है। पोतरा कुंड को देखने के बाद यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है भूतेश्वर महादेव का मंदिर। भूतेश्वर महादेव को ब्रजभूमि का कोतवाल माना जाता है और इनके दर्शन के बाद आपकी मथुरा धाम की यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। मंदिर परिसर के भीतर ही आपको 51 शक्तिपीठ में से 11वें शक्तिपीठ के दिव्य दर्शन होंगे। यहाँ माता सती के केश गिरे थे, तो यहाँ आप श्री उमा कात्यायनी शक्तिपीठ के दर्शन भी जरूर करना। तो यहाँ पे ये वाली सर्विस सही है, टमटम बोलते हैं ई रिक्शा को यहाँ पे, तो टमटम सर्विस सही है। सिर्फ 20 रुपये में शेयरिंग में मेरे को ये छोड़ देंगे द्वारकाधीश मंदिर पे। द्वारकाधीश मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए भैया से मुलाकात हो गई है मेरी। भैया कह रहे हैं ये सब चोर गली है कान्हा जी की, क्यों भैया? चोर गली कान्हा जी की। और एकदम सकरी सकरी कुंज गलियों से होते हुए जा रहे हैं हम द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। आराम से। अच्छा, माखन चुरा के इन्हीं गलियों से ऐसा? और क्या, कुंज गली है। शाबाश, जय हो कान्हा जी, जय हो ठाकुर जी। तो वृंदावन की तरह मथुरा में भी यहाँ पे चारों तरफ गलियों से होते हुए मंदिरों का विशेष ध्यान रखना होता है। बैग और अपना सामान, खासकर चश्मे वगैरह आपको बैग वगैरह में रख लेने चाहिए, तो ज़्यादा सेफ रहेगा। फिलहाल मैं भी यही करता हूँ। हालांकि मेरा पावर वाला चश्मा, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या करें, बंदर ले जाएगा तो ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। इससे बड़ी आएगी। वो आ गया, उतार लेता हूँ। कृष्ण कन्हैया की नगरी मथुरा वृंदावन अगर आप घूमने आ रहे हैं तो दिन में 12 बजे से पहले आपको यहाँ सभी मंदिरों के दर्शन कर लेने चाहिए, क्योंकि लगभग 11 से 12 बजे के बीच में सभी मंदिरों के द्वार बंद हो जाते हैं और फिर सीधे शाम को 4 बजे खुलते हैं। इसी प्रकार यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में भी दर्शन करने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। तो द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने आ गया हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि यहाँ की टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा यूनिक रहती हैं। हर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद भोग लगाने के लिए मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, और इसी कारण से आज रश भी है, क्योंकि संडे का दिन है। तो आप क्राउड देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है। तो ये है श्री राजाधिराज ठाकुर श्री द्वारकाधीश महाराज जी का मंदिर। तो चलिए दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हमेशा द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से पुकारा जाता है। बताया जाता है इस मंदिर का संबंध द्वापर युग से है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में इसी जगह से द्वारका नगरी की ओर प्रस्थान किया था। और वर्तमान में मथुरा का ये द्वारकाधीश मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। इस मंदिर को साल 1814 में सेठ गोकुलदास पारिक ने बनवाया था, जो कि ग्वालियर रियासत में खजांची थे, और ये मूर्ति उन्हें खुदाई में मिली थी। इस द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप और उनकी प्रिय राधा जी के दर्शन होंगे। मंदिर के अंदर आपको बहुत ही सुंदर कारीगरी और अद्भुत पेंटिंग्स चारों तरफ नजर आएंगी, और यहाँ रोजाना हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं और सभी भक्त राधे राधे की धुन में मगन रहते हैं। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे यमुना नदी के तट पर बने विश्राम घाट की तरफ, जो कि यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की पैदल दूरी पर है। और यदि आपको हल्की फुल्की पेट पूजा करनी हो तो मथुरा की फेमस रूपा कचौड़ी वाले की दुकान आपको रास्ते में ही दिख जाएगी। इनकी बेड़ई पूड़ी, कचौड़ी और जलेबी बहुत फेमस है। मेरे पास समय कुछ कम था और भीड़ यहाँ ज्यादा थी, तो मैं सीधे पहुँच गया विश्राम घाट पर।
माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा राजा कंस का वध करने के बाद इसी जगह पे आराम किया था, जिसे हम आज विश्राम घाट के नाम से जानते हैं। विश्राम घाट पे आपको कई देवी देवताओं के मंदिर दर्शन होंगे और आप चाहें तो पवित्र यमुना नदी में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना भी करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर के समय यहाँ पे लगभग सभी मंदिर बंद होते हैं, तो आप इस समय यमुना नदी के घाटों को घूम सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर 50 से 100 रुपए देकर नौका विहार भी कर सकते हैं। बोटिंग करते हुए सभी 24 घाटों को दर्शन होंगे और यमुना नदी के सुंदर नज़ारे आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। और इसी घाट पे शाम के टाइम यमुना आरती होती है, तो आरती की टाइमिंग है शाम के 7 बजे, तो लगभग 6 बजे के आसपास आप इस जगह पे आ जाइए ताकि आप आसानी से अच्छी जगह लेके बैठ जाए और यमुना आरती को देख सकें। फिलहाल जो है द्वारकाधीश जी से कंस के टीले की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्राचीन मंदिर आपको देखने मिलेंगे। कहते हैं यहाँ पे 5000 साल से भी ज़्यादा पुराने मंदिर यहाँ पे हैं, तो इस तरीके की गलियों में आप ज़रूर घूमिए। कहते हैं कुंज गलियों में घूमने का अलग ही मज़ा है बांके बिहारी लाल की नगरी में। विश्राम घाट से यमुना नदी के किनारे 500 मीटर आगे चलने पर आपको मिलेगा झूला घाट। यहाँ आपको कुछ लोग झूला झूलते हुए भी नजर आएंगे और यहीं पर है भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का अति प्राचीन कंस का किला। ये कुछ सीढ़ियाँ आपको दिखेंगी, इन सीढ़ियों से आपको ऊपर की तरफ जाना होगा कंस के किले के टॉप फ्लोर पे। लेकिन एक बात है, इस जगह को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया गया है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही ASI की तरफ से किसी भी तरीके का पे संरक्षण नहीं किया गया, बहुत जर्जर अवस्था में है। और ये देखिए, ये एक पेड़ लगा हुआ है, किले की दीवार रही होगी किसी टाइम पे, ये वहाँ पे पेड़ भी उग गया है। ये पुराने समय की यहाँ पे ईंट भी दिख रही है। लाल पत्थर से बने इस महल के बारे में कहा जाता है कि ये किला 6th सेंचुरी का बना हुआ है, जिसे औरंगजेब जैसे कई मुगल आक्रांताओं ने 10 से ज्यादा बार तोड़ा था और आखिर में जयपुर के राजा मान सिंह ने इस महल का जीर्णोद्धार करवाया था और वर्तमान में ये किला बहुत ही बुरी अवस्था में है। तो कंस के टीले के ऊपर मैं पहुंच चुका हूं और ये लग रहा है मुझे कि सबसे ऊपर वाला जो छत रहा होगा वो वाला एरिया है। और ये पूरा कंस का टीला जो था 4 फ्लोर का बना हुआ था, कंस महल जो हुआ करता था। लेकिन समय के साथ इस कंस किले के ऊपर बिल्कुल भी देखरेख नहीं की गई और इसी कारण से ये जगह पूरी एक टीले में तब्दील हो गई। ये मिट्टी से दब गया है पूरा का पूरा महल, तो सिर्फ एक ही फ्लोर दिखता है जो कि ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये एक नॉन टूरिस्टिक प्लेस, यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आता है। पूरा का पूरा कंस का टीला जो छत है वो पूरी खाली पड़ी हुई है। फिलहाल 1 या 2 लोग ही दिख रहे हैं मुझे मुश्किल से, वो भी लोकल्स हैं यहाँ के। लेकिन आप इस छत के ऊपर आएंगे, यानी कंस टीले के ऊपर पहुँचेंगे, तो यहाँ से एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी वो है यमुना जी का शानदार वाला व्यू। और इससे अच्छा व्यू आपको यमुना जी का कहीं और से नहीं मिलेगा मथुरा के अंदर, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो नज़ारा देखिए अब आप यहाँ से पूरा 180 डिग्री का आपको पैनोरामिक व्यू दिखेगा। तो घाट से बाहर जाना चाह रहा था बट बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है, इसलिए भैया मिल गए, भैया ने मुझे लिफ्ट दे दी है बाहर तक के लिए। थैंक यू भैया। मथुरा में आने वाले सभी यात्री अपनी एक दिन की इस मथुरा यात्रा में इन सभी जगहों पर घूमने के बाद गोकुल में स्थित रमन रेती आश्रम में जाना पसंद करते हैं। मथुरा से गोकुल 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ तक आप बस या ऑटो रिक्शा लेके आ सकते हैं। गोकुल में रमन रेती आश्रम के बारे में मान्यता है कि बाल कृष्ण जी इसी जगह पर अपने बाल सखाओं के साथ रेत में लोट लोट कर खेला करते थे और इसी प्रथा को आज भी यहाँ पर मनाया जाता है और सभी लोग छोटे बच्चों की तरह रेत में लोटते और खेलते हुए और मस्ती करते हुए दिखेंगे। मथुरा में इन सभी जगहों के अलावा अगर आपके पास समय हो तो आप मथुरा वृंदावन रोड पर बने इस बिड़ला मंदिर को देखने जा सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर बने जय गुरुदेव मंदिर भी जा सकते हैं। ये दोनों जगह श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मथुरा में जो भी जगह एक दिन में देखी जा सकती हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। आई होप इस वीडियो की हेल्प से आप अपना बढ़िया सा ट्रिप प्लान कर पाएंगे और आपकी इस ट्रिप की आइटनरी कुछ इस प्रकार की होगी। मथुरा घूमने के लिए आपका बहुत ही कम बजट में इजीली हो जाएगा।
अगर आप 2 लोग यहाँ की ट्रिप कर रहे हैं तो यहाँ आपको डिसेंट होटल जिसमें एसी रूम्स आपको 800 से लेके 1000 में मिल जाएंगे। फूड में आपको लगभग 400 से 500 में 2 लोगों का अच्छी तरीके से खाना हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट और बोटिंग में आप 2 लोगों के बीच में लगभग 400 to 500 तक का खर्चा आएगा, तो टोटल कॉस्ट होगा 2000 रुपीज़ और मात्र 1000 रुपीज़ पर पर्सन के खर्चे में आप बढ़िया तरीके से मथुरा को घूम सकते हैं। इस ट्रिप से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज या डाउट्स हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में क्या पसंद आया है, आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।